वेलकम बैक। राना साहब, मुझे ये बताइए कि आप बड़ी मोहब्बत और शफकत रखते हैं जनाब नवाज शरीफ से। वो आज भी लाहौर में हम देखा कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लाउंज का इफ्तिताह कर रहे थे। ये सारे मामलात उनके नॉलेज के अंदर तो होंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा? क्योंकि नून लीग कहती है कि वो उनसे रहनुमाई लेते हैं, उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। अगर नवाज शरीफ एक पोजिशन लें, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, कोई इनकार इस बात से नहीं कर सकता, तो बहुत कुछ बदल सकता है। नवाज शरीफ साहब ये इफ्तिताह करते दिखाई दे रहे हैं, कोई इस बारे में कोई कदम उठाते नजर नहीं आ रहे कि चलिए माजी में जो हुआ, जिसका मुजम्मिल इशारा कर रहे हैं, उसको कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है या बस फंसा ही रहना है? सबसे पहले तो मुझे ना बड़ा दुख होता है कि मेरे हर दिल अजीज लीडर चौथी दफा जब वो वजीर आजम बनने आए थे तो बकायदा मिली नगमे लॉन्च किए गए थे, मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, गंगा को बहा दो नवाज शरीफ, पता नहीं इस तरह का। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि शुक्र है 4-5 दफा वजीर आला रहने और 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद फिर पाकिस्तान को बचाने नवाज शरीफ साहब आ गए। तो मेरे अंदर एक अज़म अच्छा। हौसला पैदा हुआ था कि यार एक बंदा मुसलसल 1988 से पाकिस्तान को बचा रहा है और इस बचाने के लिए कुछ 7-8 दफा आईएमएफ के पास चला गया, पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धंस गया, उनका अपना कारोबार ऊपर गया, वो तो चलो खैर अल्लाह ताला का फजल हम्म। होता है। और क्या कहते हैं, उनके ऊपर अल्लाह का खास करम है कि हमारे बच्चे पैदाइशी बच्चे 2-3 लाख के मकरूज होते हैं, उनके बच्चे पैदाइशी खरबोपति होते हैं। 1988 से 82 से उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। लेकिन अब बड़ा दुख होता है जब वो नीला ठीक। गुंबद की सफाई की निगरानी कर रहे होते हैं या किसी क्या नाम है एयरपोर्ट का हम्म। इफ्तिताह कर रहे होते हैं। उनसे ज्यादा तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कोई वो नहीं है, सियासतदान मुदब्बिर भी और क्या कहते हैं वेटरन भी। मेरा ख्याल है कि मियां ठीक। नवाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा शानदार मौका था 8 फरवरी को हकीकी हम्म। तौर पे एक अजीम लीडर बनने का। अगर वो जहां दोनों जगहों हम्म। से हारे थे वो ऐलान कर देते ना कि मैं वोट को इज्जत दे रहा हूँ और अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूँ, और वो जो विक्ट्री स्पीच थी जो जेब में रख के वो ले गए थे और शुल्ली हम्म। पटाखे जो चलाए बगैर घर चले गए थे, वो चला देते और कहते कि यार ठीक है हम्म। सियासी मुखालिफ जीत गया, तो आज जो कुछ भी जहां हम खड़े ये नहीं होना था। और ठीक। एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर ये सब सब जितने भी हैं, इन्हें भी एक दफा समझ आती कि हम्म। असल चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अब हुआ है। लेकिन बस बदकिस्मती ठीक। है तो तैयार वो करते ना एयरपोर्ट का इफ्तिताह, अच्छी बात है, मुल्क तरक्की करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमाद साहब, ये जो बात हो रही है, जिस तरह मुजम्मिल ने बड़ी अच्छी डिबेट की कि माजी के अंदर ये हुआ तो वो मेमोरी का प्रॉब्लम है। ठीक है, जो गलत हुआ गलत है, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी या बाकी जो अकाबरीन हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है। आप फिर वही कर रहे हैं, तो जब आप कर रहे हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जाए कि कल को पीटीआई आती है या कोई और प्लेयर आता है तो वो बहुत अच्छा बनेगा? यानी जब मेरी बारी है तो मैं अच्छा नहीं बनूंगा, मेरे मुकाबले में जब कोई आए वो अच्छा बन जाए। देखिए, माजूली के बाद जब नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर निकले और वोट को इज्जत और सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया, हम्म। तो ये बड़ी आइडियल ठीक। एक एक बड़ा आइडियल तस्वर आया और उसकी तरफ हम सब, बल्कि यहाँ पे बैठे हम 4 सहाफी हैं, शायद हमें भी बहुत अपील कर गया था कि भाई अब मार्शल लॉ से और इन हालात से निकलना चाहिए जो हमारा मुकद्दर रहा है पहले दिन से। लेकिन हम्म। अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर 2024 के इलेक्शन के बाद जब मियां साहब इक्तदार में आए या उनकी जमात उनका खानदान इक्तदार में आया, तो जाती तौर पर मेरा हम्म। ख्याल था कि मियां साहब अमली तौर पर उस नारे की तरफ जाएंगे। इस मुतनाज़ हम्म। इलेक्शन, और कौन सा इलेक्शन मुतनाज़ नहीं हुआ? क्या 2018 का इलेक्शन फेयर था? वो भी इसी तरह था, वो भी इमरान खान राइट। को लाया गया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये भी मुस्लिम लीग को लाया गया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं इस खुशफहमी में था कि शायद मियां साहब अमली तौर पर अपने नारे को अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन ठीक। मुसलसल यानी 26वीं और 27वीं तरमीम हमारे सामने है, गैर जमहूरी इकदाम, एक मकबूल लीडर आज भी जेल में है, बहुत से हजारों सैकड़ों कारकुनों पर मुकदमा थे। उसी तरह का निजाम चल रहा है जो हम्म। सन 60 में चल रहा था, जो 70 में, 80 में, 90 में और फिर उसके बाद भी चलता रहा। उसी तरह का निजाम चल रहा है।
तो निजाम की तब्दीली में नवाज शरीफ ने कोई किरदार अदा नहीं किया। यानी उन्हें जो किरदार ठीक। अदा करना चाहिए था या जो मौका उनको मिल गया था, अगर वो चले, इमरान खान हम मानते हैं कि वो बहुत नाअहल थे, उन्होंने तबाही फैला दी, ठीक। उन्होंने एक पूरी नस्ल को बर्बाद करके रख दिया, गालिम गलोच, बदजुबानी, बदतमीजी पर उस नस्ल को लगा दिया। लेकिन है तो बहरहाल एक सियासी लीडर, एक चाहत तो उनकी मौजूद है, हम इनकार तो नहीं कर सकते, एक मकबूलियत तो उनकी है। तो अगर नवाज शरीफ साहब उस इमरान खान के साथ खड़े दिखाई देते, वो आसिफ जरदारी जो हमेशा मुफाहिमत मुफाहिमत कहते रहे, अगर वो इस सियासी कुवत के साथ खड़े दिखाई देते, वो सियासी कुवत खुद ब खुद तहलील हो जाती, हम आगे की तरफ जाते। भाई गालिम गलौज ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती, जज्बातियत एक वक्त राइट उसका राइट एक राइट। खास ड्यूरेशन होता है, उससे आगे नहीं चल सकता। लेकिन कम अज कम इनका सियासी किरदार तो वाजे हो जाता, एक स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ, पॉलिटिकल कैरेक्टर के साथ तो सामने आ जाते, अपने नारे को अमली जामा तो पहना देते। लेकिन बदकिस्मती से निजाम उसी तरह चल रहा है जो गुज़श्ता 80 साल से चल पा रहा। खामोशी इख्तियार की गई। अच्छा सईद मुजम्मिल, ये जो मुज़ाकरात वाली बात हुई, हम डिबेट में जरा आगे पीछे चले गए, अब आप समझते हैं कि होपफुल आप हैं कि मुज़ाकरात होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर होते हैं तो उसमें से कोई आउटकम भी हम एक्सपेक्ट करें, या आप कहें कि नहीं ये पब्लिक कंजप्शन की बातें हैं, दोनों तरफ एक दूसरे से प्ले कर रही हैं, हासिल वसूल कुछ नहीं होना, कम अज कम जो मौजूदा हालात वाक़यात ये सिनेरियो है उसमें? देखें, ये इस पे बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, लोग गलत बयानियां भी कर देते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि जी अब भी डील्स ऑफर हो रही हैं, कोई ले नहीं रहा। मेरी इतला के मुताबिक जितने लोगों से, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन या दो चार मिनिस्टर्स को मिला के या हर किस्म के सहाफ़ी से बात करने के बाद, मेरी तो असेसमेंट ये है कि ठीक 26 नवंबर के बाद कोई सीरियस राब्ता नहीं हुआ। क्योंकि उस एहतजाज ठीक। से पहले जो ऑफर किया जा रहा था कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए, करंट सिस्टम का टाइम पूरा करने दीजिए और बनी गाला तशरीफ ले जाइए, ये 3 टीओआरज़ हैं, इस पे आते हैं तो ठीक। बात कर लेते हैं। लेकिन पख्तूनख्वा से कुछ अफराद ने आके गलत ब्रीफ किया और कहा कि लाखों का समंदर उमड़ उमड़ आएगा, डील मत कीजिए, हम तो ये सब कुछ लपेट के ले जाएंगे। तो उसकी वजह से ठीक। वो नहीं लिया गया। और देखें, असूली मौक़िफ़ की बात एक होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में आपकी कंस्टिट्यूएंसी, आपके पीछे जो अवाम होते हैं, उनको एक उम्मीद देनी होती है और उसके लिए लीडर का जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई के अंदर बहुत से ठीक। लोग इस बात को सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं कि देखो जेल में बैठा हुआ है, नहीं डील कर रहा। भई आपने रास्ता भी तो निकालना है, या सिर्फ़ इसी चीज़ पे प्राइड लेते रहना है कि देखें लीडर जेल में है हमारा। तो रास्ता निकालने के लिए पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। उसमें ये नहीं होता कि अगर एक ठीक। इंसान खड़ा हो गया है तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने सारे वोटर को डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी होप खत्म कर दे और सिस्टम में वो खिड़की बंद हो जाए जहां से उसके मानने वाले या उसकी आइडियोलॉजी वाले लोगों ने गुजरना था। तो सॉल्यूशन तब निकलेगा जब पहली चीज गारंटर की, ख्वाजा आसिफ साहब से हमने जब पूछा कि भाई गारंटर कौन बनने की आप बात करते हैं, बुशरा साहिबा से गारंटी ले लें। उन्होंने कहा बुशरा साहिबा की गारंटी कौन देगा। इसी तरह वो अजगज़ई साहब की बात कर रहे ठीक। हैं कि अजगज़ई साहब की गारंटी कौन देगा। तो बात सिर्फ ये है कि पोजीशन ऑफ वीकनेस पे पीटीआई आ चुकी है। मुज़ाकरात होते हैं बैलेंस ऑफ पावर के साथ। अब चूंकि हुक्मरान इत्तेहाद ठीक। समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में लड़ रहे हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल हैं। डीजीआईएसपीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई वाले भी बात करते हैं, सुहेल अफरीदी भी बात करते हैं, गवर्नमेंट इज वेरी कंफर्टेबल। वो ये चाहते हैं कि ये मौसीकी ठीक। लगी रहे, हम आराम से अपना टाइम पूरा करें और सामने आके ना खेलें। अदरवाइज हम सबको मालूम है कि ये काम था ख्वाजा आसिफ साहब का, मुसद्दिक मलिक साहब का, इसके अलावा खुरम दस्तगीर साहब का, या इन सब लोगों का काम था कि ये आके पीटीआई के बयानिए को चैलेंज करते, नहीं करते वो। उसकी वजह है कि उनको मालूम है कि हमें क्या ज़रूरत है। अगर दो बड़े स्टेक होल्डर आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा टाइम गुजर रहा है। तो बात है, फिल वक्त इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें गारंटर बनाने के लिए अब सुभान अल्लाह, वैसे बैरिस्टर गौर साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। खान साहब ने 12 साल लगा के हमें ये समझाया, अवाम को ये बताया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुकमुका था। फाइनली उस पे आ गए। मैं इस ठीक। चीज़ को भी खुशाइन समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उस चार्टर ऑफ ठीक। डेमोक्रेसी में एक पार्टी का इजाफा होना चाहिए जो कि पीटीआई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक, बेशक आप उसको कह लें केसेस माफ करा लिए, बेशक कह लें दौलत कमा ली, लेकिन वो एक इस चीज़ की रिजॉल्व थी कि सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कार्रवाइयाँ कोई नहीं करेगा। उसमें सिर्फ एक पार्टी का इजाफा होना चाहिए जो कि है पीटीआई। ये 3 ताकतें अगर इस मौकिफ पे इकट्ठी हो जाएं तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, और उसके लिए पीटीआई को इस थोड़े से अपने स्टांस से पीछे हट जाना चाहिए
फजलुर रहमान साहब को एक्सेप्ट कर लिया आपने, किस तरह के अलकाबात से नवाजते थे उनको, तो बात कर लें, पीपल्स पार्टी से कर लें, नून लीग से कर लें, और अगर आप कहते हैं वो नहीं कर रहे तो उनको फिर गलत और झूठा साबित करें। तो बात ये है कि अलायंस जब इन तीनों वेरी राइट, पार्टीज की ये होगी बड़ा तभी आगे जा वैलिड सकते आर्गूमेंट है सईद मुजम्मिल का कि अगर आप अच्छा ज़ई साहब को और आप मौलाना साहब को कर सकते हैं तो फिर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को भी किया जा सकता है, और ये पाकिस्तान की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, सईद मुजम्मिल शाह साहब, हमाद हसन साहब का और इसार राना साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।